गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र को ही आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहीं लिखा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक संविधान से ठीक पहले प्रस्तावना जोड़ी जाती है। हम विश्व के किसी भी संविधान का उदाहरण देख लें, अमेरिका, फ्रांस, चीन, अमूमन हर देश के संविधान से ठीक पहले प्रस्तावना जोड़ी गई। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पे लगभग महीने भर से ज्यादा समय तक चर्चा चली, विचार विमर्श किया गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जिसमें कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे और यही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जानी गई। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिशोधित रूप है। अब अगर हम प्रस्तावना की भाषा पे जाएं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब अगर हम इसकी व्याख्या में जाएं, तो सबसे पहले कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिक शब्द का इस्तेमाल कितने बार है। तो अगर हम ढंग से इसको देखें तो मात्र एक ही बार नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगला जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है, कितने प्रकार के न्याय की बात इसमें की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जैसा कि अभी हमने देखा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के अधिकारों की बात की गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की, स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकारों की इसमें बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की, समता की, समानता की बात की गई है। इसके अलावा हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संविधान संशोधन के द्वारा बदलाव किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना में संशोधन के लिए संविधान संशोधन जरूरी है, क्योंकि वो संविधान का भाग है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए, हटाया कोई सा भी नहीं गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द इसमें ऐड किए गए, जोड़े गए। इसके अलावा इसमें संविधान तैयार होने की तारीख का भी उल्लेख किया गया, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन ये संविधान तैयार हो चुका था। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो सबसे पहले बात आती है कि क्या संविधान का यह अंग है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत ये स्वीकार किया गया है कि यद्यपि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन ये संविधान का अंग है और ये संविधान निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। जहां कहीं
संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहां उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रस्तावना गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये के.एम. मुंशी का कथन है। आत्मा एवं कुंजी, इसे ठाकुरदास भार्गव ने बताया है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को जस्टिस हिदायतुल्लाह ने बताया है।